जी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। चलिए मेरा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स, उसको स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 29 है, पेज नंबर मेरा बेटा 29 है। पेज नंबर 29 पे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स का टॉपिक है। बंद कर दे यार। इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। सो मेरी जान, अकॉस्टिक वो तकनीक, वो तरीकाकार है जिसकी वजह से आप जो आवाजें, जो शोर, जो फजूल बातें आप सुनना नहीं चाहते उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय यूजिंग द सॉफ्ट एंड द पोरस मटेरियल। जैसे कि आप लोगों ने मेरा बेटा डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन की होगी कि ऐसा कमरा जिसमें कारपेटेड रूम ना हो, वो उसमें कारपेट्स ना हो, बेड ना हो, मतलब खाली एक कमरा हो, उसके अंदर आप एक स्टीरियो को प्ले करें और एक ऐसे रूम में स्टीरियो को प्ले करें तो दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा मेरा बेटा। एक रूम में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होगी और एक में कम होगी। आपको शोर उस कमरे में ज्यादा सुनाई देगा जो कि खाली होगा। तो मेरा बेटा बहुत आसान टॉपिक है। सो मेरी जान, इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स की अहमियत, इसकी क्या अहमियत है अगर ये ख्याल ना रखा जाए। सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड द अकॉस्टिक, वो टेक्निक, वो तरीकाकार जिसकी वजह से आप अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करते हो। टेक्निक or method used to absorb undesirable sound. Technique or method used to absorb undesirable sounds by soft and porous materials. बाय सॉफ्ट, नरम, पोरस का मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मेरे बच्चे आपके पास छोटे छोटे होल बने हों। बाय सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स हम कमरे के अंदर रग्स का यूज करते हैं, कारपेट्स का यूज करते हैं। उनके इस्तेमाल से आवाज का कम रिफ्लेक्ट बैक होना, मतलब अगर ज्यादा आवाज रिफ्लेक्ट होगी मेरा बेटा तो हमारे कानों में वो दर्द का बायस बनेगी, या फिर ये हो सकता है कि ज्यादा रिफ्लेक्शन से आपका होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा। तो आप क्या कहते हैं, जब अनडिजायरेबल जिसकी हमें ख्वाहिश नहीं कि इतना ज्यादा शोर प्रोड्यूस हो, अनडिजायरेबल साउंड को, व्हाट्सएप, अनडिजायरेबल साउंड को अगर मेरा बेटा एब्जॉर्ब कर लें बाय यूजिंग द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स, बाय यूजिंग द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, वो टेक्निक, वो तरीकाकार, वो मेथड जिससे आप अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब कर सको बाय यूजिंग द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल, उसको मेरे बेटा हम नाम देते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का। उसको मेरे बच्चे हम नाम देते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का। उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का। उसको हम नाम देते हैं मेरी जान अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का। अब मेरे बच्चे, हमारे पास कभी आप लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन की होगी, कभी आप किसी ऑडिटोरियम में या किसी सिनेमा हॉल में या किसी थिएटर में किसी ड्रामा को, किसी प्ले को देखने के लिए गए हो तो आपने देखा होगा स्टेज कर्व बने होते हैं और उसकी जो वॉल होती है वो भी आपके पास इस तरह बनी होती है। वॉल, मतलब छत की बात कर सकता हूं, रूफ की, और ये कर्व शेप में स्टेज होता है। ये स्टेज कर्व शेप में क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ये चाह रहे होते हैं मेरा बेटा, इनकी जो चैट है थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दें। फातिमा बेटा पेज नंबर 29। सो मेरा बेटा आप लोगों ने ये देखा होगा ऑडिटोरियम में, या मैं बात करूं हॉल्स की,
जहां पे आपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना हो, ऊंची आवाज में बात करनी हो, और जब आप ये चाह रहे हो कि आपकी आवाज हर एक तक क्लियरली पहुंचे, तो आप फिर क्या करते हैं मेरा बेटा? स्टेज को कर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी आवाज पैदा प्रोड्यूस की जा रही हो स्टेज के ऊपर, वो डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट कॉर्नर से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड को हमारे पास इस बुक में एक नया नाम भी दिया जाता है, जिसे कहते हैं रेवर्बरेशंस। रेवर्बरेशंस कर्व की शेप में नोकदार, नुकीले बिल्डिंग बना देना, छत को बना देना या स्टेज को बना देना, इस बात का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड ज्यादा से ज्यादातर हो, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड ज्यादा से ज्यादातर हो। मेरे बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड को जब ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होती है, या फिर ये मैं बात करता हूं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, उसको मेरा बेटा नाम दिया जाता है रिवर्बरेशंस का। उसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? रिवर्बरेशंस का नाम देते हैं रिवर्बरेशंस। अब मेरी जान, रिवर्बरेशन में अब ये तो बात होगी जब हमें ऑडियंस के साथ बड़ी ऊंची आवाज में बात करनी हो, तो हमारी डिजायर होती है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड हो। फिर अगर आपने आपस में नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी हो, तो वहां तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं होती। एक चीज, अगर आप बहुत ज्यादा नुकीली चीजों का यूज कर लेंगे, जैसे कि कर्व शेप बना दी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड बहुत ज्यादा हो जाएगी। लाइक इतनी ज्यादा आवाज पैदा होगी कि ऑडियंस को बार बार एको सुनाई देगी, क्लियरली नहीं सुन सकेंगे। एक चीज, जब भी किसी बिल्डिंग को, किसी हॉल को, किसी ऑडिटोरियम को, जब भी किसी बिल्डिंग को, किसी हॉल को या किसी ऑडिटोरियम को, जब भी किसी बिल्डिंग को, किसी हॉल को या किसी ऑडिटोरियम को कंसंट्रेट किया जाता है या आपके पास कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, तो एक बैलेंस अचीव करते हैं। एक बैलेंस का मतलब एक लेवल मेंटेन किया जाता है, एक बैलेंस मेंटेन करते हैं दो चीजों के दरमियान, कि भाई ना तो इतनी ज्यादा रेवर्बरेशन हो कि आपकी आवाज इतनी ज्यादा सुनाई दे कि अगले बंदे के कानों में, सर में दर्द होना शुरू हो जाए, इतनी ज्यादा एको, और ना ही आवाज इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब को तो हम एब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। सो अ बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड, अ बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन रेवर्बरेशंस एंड एब्जॉर्प्शन। अ बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन रेवर्बरेशंस एंड अब्जॉर्प्शन। आपकी आवाज इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब भी ना हो जाए कि ऑडियंस को सुनाई ना दे, मतलब आप इतना सॉफ्ट, इतने पोरस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपकी आवाज सारी की सारी मेरा बेटा क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और उसी के साथ साथ मेरी जान, ना ही इतनी रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड हो कि मेरे बेटे आपके पास जो ऑडियंस है वो इरिटेट हो जाए कि आवाज की रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है। एंड द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड एंड द मल्टीपल reflection of the sound, and multiple reflection of the sound is called reverberation. Multiple reflection of the sound is called reverberations. मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड को हम रेवर्बरेशंस कहते हैं। और जब भी किसी बिल्डिंग को, किसी हॉल को, किसी रूम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो एक बैलेंस मेंटेन किए करते हैं मेरा बेटा रेवर्बरेशन और एब्जॉर्प्शन में, ताकि आवाज ना तो इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो और ना ही आवाज इतनी ज्यादा मेरा बेटा एब्जॉर्ब हो। ये बहुत छोटा सा आसान सा टॉपिक था। अब मैं आप लोगों की जो चैट है उसको एनेबल करने के बाद आपसे यही क्वेश्चन दोबारा करूंगा कि अगर मेरा बेटा ये क्लियर हो गया है तो बताएं, अगर नहीं हुआ तो मेरा बेटा मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ जी मुसलमानों, बताइएगा जरा मेरा पुत्र। तो बात क्लियर है?
रेवर्बरेशन की एनी फील्ड एग्जांपल मेरा बेटा, हमने कहा हॉल की, ऑडिटोरियम की, हॉल्स की। सर एग्जाम्पल की समझ नहीं मेरा बेटा। एग्जाम्पल मैंने ये ली कि भाईजान आप अगर एक ऑडिटोरियम शायद आपको ना पता हो, आपने सिनेमा हॉल या थिएटर तो देखे होंगे, थिएटर के अंदर एक कर्व शेप बनी होती है और अगर छत की तरफ देखो तो कर्व बनी होती है, मतलब नुकीली चीजें बनी होती हैं। उसका मकसद ये होता है कि आवाज मैक्सिमम जब मैं बोलूं मेरी आवाज उन कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होके, उसका टारगेट क्या होता है, ऑडियंस वहां तक पहुंचे। फिर उसके बाद इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन को, आवाज का डिफरेंट जगहों से रिफ्लेक्ट बैक होके ऑडियंस की तरफ, इससे रेवर्बरेशन कहते हैं। इससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आवाज का बार बार टकरा के आना, इसको रेवर्बरेशन कहते हैं। उर्दू में भी बता दिया मेरा पुत्र। ये घर के अंदर आपने देखा होगा टेबल के नीचे जो रग पड़ा होता है, ड्रेपरीज पड़ी होती है, उन्हें रग्स कहते हैं, कारपेटेड वगैरह। पोरस मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें होल्स बने हो, सॉफ्ट हो, जैसे कि कारपेट होता है, सीलिंग होती है आपके रूम की। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, बार बार आवाज का रिफ्लेक्ट बैक होना, इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। जी मेरा बेटा, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन किए थे उन सबके जवाब दे दिए हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप मुझे क्लियर का कमेंट नहीं करेंगे मैं नेक्स्ट मूव नहीं करूंगा। मेरा बेटा ये लॉन्ग में मोस्टली पूछा जाता है। जी क्लियर है अब्दुल्ला, क्लियर है सर। हाँ पुत्र आयशा, हाँ हाँ हाँ, चले गुड है मेरा बेटा। अब ना आपको एक छोटी सी रेंज बतानी है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना जा सके, ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना जा सके, ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना जा सके। फ्रीक्वेंसी रेंज, आवाज की फ्रीक्वेंसी की वो कौन सी रेंज है, वो कौन सी वैल्यू है जिसको इंसान का कान या इंसानी कान इजीली सुन सकता है। मेरा बेटा याद रखिएगा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर्स, इंसान के कानों के लिए वो आवाज जिसकी वैल्यू 20 से लेकर 20,000 तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हो, ये रेंज हमारे पास कहलाती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर 20 से कम होगी तब भी सुनाई नहीं देगा, और अगर 20,000 से ज्यादा होगी तब भी सुनाई नहीं देगा। मेरा बेटा अगेन, द साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 to 20,000, इसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ या जैसे ही आप बूढ़े होते जाते हैं, ये रेंज कम हो जाती है, मतलब 15,000 तक रह जाती है। इसलिए कभी हमने अपने बुजुर्गों से बात करते हुए आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है, थोड़ी ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है। जी मेरा बेटा, सो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन हियर कैन हियर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, एंड द रेंज लाई बिटवीन 20 से 20,000 हर्ट्ज। पेज नंबर 30 सेकंड लाइन को अंडरलाइन कर लें, डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें, फिर इसके पेज नंबर 30 की लास्ट लाइन, यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड्स ऑफ 20,000 हर्ट्ज बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर साउंड्स अबव 15,000 हर्ट्ज। उसके अलावा मेरा बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स में सबसे पहले अकॉस्टिक की डेफिनेशन, और उसके बाद आप इसके पैराग्राफ की हेडिंग्स वगैरह बना के इसको वर्ड में लिख सकते हो। हाँ जी मुसलमानों, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, जो इंसान जिस आवाज को सुन सकता है उस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से
20,000 हर्ट्ज तक है।